श्री हरि व्यास जी ने भगवत भजन के तेज और बल से देवी को भी मंत्रोपदेश दिया था। अपनी दिव्य गति से आकाश में विचरण करने वाली देवी मनुष्य की शिष्या बनी, यह सुनकर नितांत ही आश्चर्य होता है, किंतु यह सत्य है। सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है एवं संत जन श्रीमुख से श्री हरि व्यास देव जी आचार्य की इस कीर्ति का गान करते हैं। परम स्नेही श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला एवं संसार से वैराग्य पूर्वक भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करने वाले विरक्त महात्माओं का समूह सदा ही उनके साथ बना रहता था। विरक्तों के बीच में उनकी ऐसी शोभा होती थी जैसे 9 योगेश्वरों के बीच श्री विदेहराज जनक शोभा पाते थे। अपने सदगुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी के श्री चरण कमल रज के स्पर्श के प्रताप से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सम्मुख समस्त सृष्टि के लोग सिर झुकाते थे। श्री निम्बार्क संप्रदाय में परम वैष्णव आचार्य श्री हरिव्यास देव जी बहुत ऊंचे संत हुए हैं। उनका जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने श्री भट्ट जी से दीक्षा ली थी। गुरुदेव श्री भट्ट जी के आज्ञानुसार उन्होंने युगल शतक पर संस्कृत में भाष्य लिखा। ये ही सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायाचार्य हैं। स्वामी जी इस संप्रदाय में उस शाखा के प्रवर्तक हैं जिसे रसिक संप्रदाय कहते हैं। श्री हरिव्यास देव जी का इतना प्रभाव हुआ कि श्री निम्बार्क संप्रदाय की इस शाखा के संतों को तब से लोग हरिव्यासी ही कहने लगे। एक बार श्री हरिव्यास देव जी साथ में संतों की जमात लिए हुए विचरते विचरते चटथावल नामक ग्राम में पहुंचे। वहां एक बाग में जल थल का सब सुपास देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उस बाग में ही उतरकर स्नान, भजन पूजन आदि नित्य कृत्य करके रसोई करने का विचार किया। उस बाग में ही एक देवी का मंदिर था। उसी समय किसी ने देवी की प्रसन्नता के लिए एक बकरे को लाकर देवी के सम्मुख वध किया। यह विभत्स दृश्य देखकर किसी ने जल तक नहीं पिया। सब संत भूखे ही रह गए। दिन बीता, रात्रि आ गई। उपवास पूर्वक श्री हरि स्मरण से भक्ति का तेज तो बढ़ा, पर भगवतापराध के कारण देवी का तेज नष्ट हो गया। अतः देवी भक्त के तेज से एकदम अभिभूत हो गईं। उन्होंने घबराकर तुरंत नवीन देह धारण कर आकर उनका एवं सब संतों का दर्शन किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक बोली, आप लोग रसोई बनाइए, भूखे क्यों बैठे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, अब रसोई कौन करे? पहले करने का विचार तो था, परंतु यहाँ की स्थिति देखकर मन की और ही दशा हो गई। देवी ने कहा, जिसके निमित्त से आप लोगों को ऐसी खिन्नता प्राप्त हुई वह देवी मैं ही हूं। आज मैंने भक्ति का तेज देखा, अतः अब कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। देवी की प्रार्थना सुनकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने उन्हें शिष्या बनाया। मंत्रोपदेश श्रवण करने के उपरांत देवी जी अत्यंत शीघ्रता पूर्वक नगर को दौड़ गईं और वहां जाकर जो उस नगर का प्रमुख था उसको खाट समेत भूमि पर पटक दिया। तत्पश्चात उसकी छाती पर चढ़कर सूक्ष्म रूप से उसकी जिह्वा पर बैठकर उसके ही मुख से कहने लगी, मैं तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्या हो गई हूं। तुम लोग भी शीघ्र उनका शिष्यत्व ग्रहण करो। यदि तुम लोग उनका शिष्यत्व नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अभी अभी सबको मार डालूंगी। देवी का उग्र आदेश सुनकर वे परम हिंसक भी डर कर सब के सब आकर उनके शिष्य हो गए। ऐसे महान संत इस भारत भूमि में हुए हैं। ओम।